तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1126 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग है कॉज ये एक शैंक्स चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर का टाइटल है पे बैक। और शैंक्स किसे पे बैक करने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि शैंक्स बार्थोलोमियो को पे बैक करने वाला है कॉज उसने शैंक्स की टेरिटरी में घुस के रेड हेयर पायरेट्स का फ्लैग जला दिया था और उसके बदले स्ट्रॉइड्स का फ्लैग लगाया था। और अब उसी चीज का रिएक्शन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, बट उससे पहले हम इसके कवर पेज की बात कर लेते हैं जिसमें यामाटो को ये पता चलता है कि सोबा शॉप गर्ल्स भी मिसिंग है, जस्ट लाइक कारपेंटर मिनाटोमो जो लास्ट कवर में मिसिंग था। तो आई गेस ये कुछ बड़ा सीन हो सकता है जो हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। एनीवेज तो बढ़ते हम अपने चैप्टर की तरफ जो शुरू होता है रेड हेयर पायरेट्स और बार्थो के क्रू के बीच की फाइट से, बट एज एक्सपेक्टेड वो लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाते और फौरन ही हार जाते हैं। जिसके बाद रेड हेयर पायरेट्स उन्हें पॉइजन देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना तो 1 महीने के अंदर लूफी को मार दो। बट हम सब जानते हैं कि बार्थोलोमियो ऐसा कभी नहीं करेगा, बट जो वो करता है ना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बार्थोलोमियो लूफी को बचाने के लिए वो पॉइजन खुद ही पी जाता है, पर फिर उसे पता चलता है कि वो पॉइजन फेक था और शैंक्स सिर्फ उसकी लॉयल्टी चेक कर रहा था, जिसमें वो पास हो जाता है। और ये देखकर शैंक्स बहुत ही खुश होने वाला है। उसके बाद पता नहीं क्यों बट बार्थो पायरेट्स भागने लगते हैं और जैसे ही वो लोग अपनी शिप में बैठकर भागने लगते हैं ना तो यासोप उन्हें शूट कर देता है और यासोप का अटैक इतना स्ट्रांग होता है ना कि उनकी शिप ही ब्लास्ट हो जाती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि यासोप की पावर लेवल क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक अटैक से पूरी शिप को उड़ा देते हैं और शायद उसोप भी फ्यूचर में ऐसा कुछ कर पाए। उसके बाद हम बीहेव आइलैंड का सीन देख सकते हैं जहां फाइनली ब्लैकबियर्ड आ चुका है और टीच आते ही सीधा पिजारो पे चढ़ जाता है और कोबी के भागने के लिए पिजारो को बहुत सुनाता है। उसके बाद वो गार्प को पकड़ने के लिए कुजान की बहुत तारीफ करता है, तो शायद हमें इस चैप्टर में गार्प भी देखने को मिल सकता है, बट उसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। फिर हम एगेड इंसिडेंट के 2 दिन बाद का सीन देख सकते हैं और हमें ये पता चलता है कि 1000 सनी अचानक से कहीं गायब हो चुकी है और 1000 सनी में लूफी, जोरो, सांजी, नामी, उसोप और चॉपर थे और बचे हुए स्ट्रॉइड्स बोनी, लिलिथ और जायंट्स के साथ एल्बाब शिप पर है। और 1000 सनी और बाकियों को गायब देखकर सभी बहुत शॉक होते हैं। जिसके बाद हम नामी को देख सकते हैं जो एक स्ट्रेंज रूम में उठती है। अब स्ट्रॉइड्स को किसने गायब किया होगा ना, इसके मुझे 3 पॉसिबिलिटीज लगती है, जिसमें से पहला तो है वो सिलेहुट वाला आदमी जो एल्बाब के शोर पर बैठा था। सेकंड है प्रिंस लोकी जो मे बी एल्बाब का विलन हो सकता है। देन लास्ट है गोल्ड लायन शिकी, कॉज देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी सेम चीज हमने वन पीस स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी में भी देखी है जहाँ शिकी नामी को किडनैप कर लेता है और वो मोस्टली ईस्ट ब्लू को हेट करता है। और अगर हम ठीक से देखें ना तो चॉपर को छोड़ के बाकी सभी ईस्ट ब्लू वाले ही है, बट आई होप ऐसा ना हो और हमें नामी की कोई बैक स्टोरी देखने को मिले। और हाँ, ये चीज हमें जल्दी पता चलेगी कॉज नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है